आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने बारिश से मुतासरा इलाकों को अंदरून एक हफ्ता मामूल पर लाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में जंगी खतूत पर सड़कों की मरम्मत और ड्रेन के कामों को अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में बारिश और सैलाब से हुई तबाही का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बारिश और सैलाब की वजह से 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। इन तमाम को फीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने 400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और आज रात तक 3 लाख मुतासरीन में 300 करोड़ रुपये की रकम तकसीम की गई है। इसके अलावा 37,000 ड्राई राशन किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतासरीन को मशवरा दिया कि वो बारिश के नुकसानात के मुआवजे को हासिल करने के लिए GHMC के मुताल्लिका ओहदेदारों के पास मुनासिब सबूत और तस्वीर के साथ पेश हों। उन्होंने कहा कि शहर में 1572 मकामात पर शदीद बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और 230 कॉलोनियों और बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर पानी में महसूर हो गई। शहर में रोज़ाना 5,500 मीट्रिक टन कचरा GHMC की जानिब से निकाला जाता है। हालिया बारिश और सैलाब से कचरा और मलबे की मिकदार में इजाफा हुआ है। रोज़ाना 10,000 मीट्रिक टन कचरे की निकासी की जा रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान तकरीबन 18,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया और तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने GHMC के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आइंदा 10 दिनों तक साफ़ सफाई के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दें। नालों में फंस जाने वाले कचरे की निकासी का काम भी करें। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से 64 गाड़ियों के जरिए अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। तारक रामाराव ने कहा कि बारिश और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर होने वाली सड़कों और फ्लाईओवर्स के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने के लिए 52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 99 किलोमीटर इंटरनल रोड्स की मरम्मत और 83 किलोमीटर CRMP रोड्स की मरम्मत की जाएगी। शहर में 204 करोड़ की लागत से CC रोड्स की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं, जिनमें 80 करोड़ के कामों को फौरी शुरू करने की उन्होंने हिदायत दी। इसी तरह 298 करोड़ रुपए बॉक्स ड्रेन की तामीर के लिए मुख्तस किए गए। इन कामों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर KTR ने कहा कि बारिश की वजह से आजमपुरा ब्रिज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उसे फौरी तामीर करने के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने उप्पल असम्बली हल्के के सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकात करते हुए उनको 10,000 रुपये की माली इमदाद हवाले की। इस मौके पर मुतासर अफराद को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी हर तरह से मदद करेगी। मेयर कापरा सर्कल के मुख्तलिफ डिवीज़न का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। नाचाराम की HMT कॉलोनी के झोंपड़ी में रहने वालों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद चिरलापल्ली और मल्लापुर इलाके का उन्होंने दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुतासरा आवाम को राहत पहुँचाने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स और बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। అమ్మ ఎవరు ఇస్తారు పైసలు కేసీఆర్ గారు ఇస్తారని చెప్పు వద్దమ్మా ఇస్తాను వద్దమ్మా ఇస్తాను ఏది పరమాటుంది బాధతో వచ్చే ప్రభుత్వం పంపి తిరుగుతుందా కదా
ఇద్దరు పిల్లలు ఎదురుగా అపార్ట్మెంట్ కోవిడ్ అంతా రాకుండా తర్వాత తెలుగు మంచిగా వస్తుందా ఒకటే నోట్లా जिला कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने जिले के आवाम से ख्वाहिश की है कि वो डबल बेडरूम के मकानात हासिल करने के लिए दरमियानी अफराद से रब्त पैदा ना करें। साफत के लिए जारी एक बयान में कलेक्टर श्वेता मोहंती ने बताया कि डबल बेडरूम के मकानात को हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुफ्त में दे रही है और अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को ही ये मकानात दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशीन करें। जियागुड़ा घोड़े की खबर कट्टल मंडी में बाकी बचने वाले मकानात दुकानात दिलवाने का वादा करने वालों की बातों पर भरोसा ना करें और उन्हें किसी किस्म की रकम ना दें। जिला कलेक्टर ने याद दहानी कराई कि में कहा था कि बेघर गरीब खानदानों को ही डबल बेडरूम के मकानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके इल्म में डबल बेडरूम के मकानात दिलवाने के नाम पर रकूमत उसूल करने के वाक़यात सामने आते हैं तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने बीजेपी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ताबीर करते हुए कहा कि बीजेपी का इमेज समाज में कम लेकिन सोशल मीडिया में ज़्यादा है। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हुए गलत क़यामत अवाम में गश्त करवा रही है। उन्होंने कहा कि दुब्बा के असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी को पहले से ज़्यादा अक्सरियत हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह बीजेपी और कांग्रेस की वहाँ से ज़मानतें भी जब्त हो सकती हैं, इस पर ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता इंतखाबात में मैंने दुब्बा के असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई थी, वहाँ के राय दहिंदे काफ़ी बाशऊर है। आंजहानी रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी ने इब्तिदा से ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ये हल्का तहरीकों का गढ़ रहा, इसीलिए ज़मनी इंतखाब के नतायज अपोजिशन जमातों के लिए काबिल फ़िक्र रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस हल्के में टीआरएस का कोई हरीफ नहीं है, राय दही यकतरफा होगी। केटीआर ने कहा कि बीजेपी के कायदीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ मनमानी इल्ज़ामात और तनकीदें कर रहे हैं, हम भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कायदीन की तरह अपनी ज़बान गंदी करना नहीं चाहते। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के कायदीन जो रकम के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं, दुब्बा के असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान हुक्मरान जमात टीआरएस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें रियासती बीजेपी सरबराह ने कहा था कि रियासत की स्कीमात के लिए मरकज़ फंड्स जारी कर रही है। हरीश राव ने कहा कि अगर बीजेपी इसको साबित कर देगी तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बंडी संजय ने कहा था कि मरकज़ बीडी के वर्कर्स को 1600 रुपये दे रही है, जबकि रियासती हुकूमत का इसमें हिस्सा सिर्फ 400 रुपये है। हरीश राव ने बीजेपी के कायदीन के बयान की मजम्मत की और कहा कि मरकज़ उन वर्कर्स को 16 पैसे भी अदा नहीं कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत ये साबित कर दे कि वो बीडी के वर्कर्स को 1600 रुपये अदा कर रही है तो वो असम्बली की अपनी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो मरकज़ी और रियासती हुकूमत के फंड्स पर खुले मबाहिस में हिस्सा लें। మన కోళ్ళకు పోతారట చేయకుంట కాడ మరి మన మక్కలు ఎవడు ముక్కాలి, మన మక్కలు ఎవడు ముక్కాలి? మరి ఆ మక్కలు వస్తే మన మక్కలకు గిరాకీ ఉంటుందా? మా మక్కలు పండించే రైతు నోట్లో మట్టి కొట్టే బీజేపీకి ఓటేద్దామా? దయచేసి ఆలోచించండి. ఎందుకు బీజేపీ విదేశీ మక్కలు తెస్తుంది, ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం తెస్తుందో మీరు ఆలోచించండి. అదేవిధంగా మార్కెట్లో ప్రైవేట్ చేస్తారట. లింగన్న ఉన్నప్పుడు నేనే చేగుంట మార్కెట్ కు పెద్ద గోడౌన్లు కట్టించిన, 10,000 మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్ కట్టించిన, కవర్ షెడ్ కట్టించిన, సీసీ ప్లాట్ఫామ్ కట్టినాం. ఇవాళ మార్కెట్లన్నీ ప్రైవేట్ చేస్తాం, ఇవాళ రైతుకు మద్దతు ధర లేకుండా చేస్తామని చెప్పి బీజేపీ వాళ్ళు ఇవాళ కొత్త బిల్లు తెచ్చింది. దేశమంతా అట్టుడుకుతున్నది, బీజేపీ మీద అగ్గి గుగ్గులం అవుతున్నారు రైతులు. వరి పంటకు ధర రాదు, మక్కకు ధర రాదు,
మార్కెట్లు ప్రైవేట్ పరమైపోతే రైతులు ఆగమైతారని చెప్పి దేశం మొత్తం కూడా పోరాటం అవుతుంది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో మన తెలంగాణలో కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమిస్తుంది అని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మరి ఈ రకంగా రైతు సంక్షేమం కోసం ఇటు కాళేశ్వరం నీళ్లు, కడుపు నిండా కరెంటు, రైతుకు పెట్టుబడి సహాయం, ఎవరన్నా రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తున్నాం. ఏ కారణం చేతనైనా ఏ రైతు చనిపోయినా మీకు 10 రోజుల లోపల ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయల చెక్కు పంపిస్తున్నాం. ఈ పని టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది. ఇవాళ మీ ఊర్లలో కల్లాలు కట్టిస్తున్నాం. మీ మక్కలు వడ్లు ఎండబోసుకోవడానికి ఇవాళ కల్లాలు కూడా కట్టిస్తున్నది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళను, బీజేపీ వాళ్ళను మనం ఒక మాట అడిగినాం, ఈ వ్యవసాయాన్ని ఈజీఎస్ కు అనుసంధానం చేయండి. ఈజీఎస్ ను వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తే మా రైతులకు మేలు జరుగుతుందని కాంగ్రెస్ అడిగినాం, बीजेपी तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस दुब्बाक में बीजेपी की मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर रही है, इसीलिए बीजेपी कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ हमला करने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस को ये नहीं भूलना चाहिए कि इख्तिदार में रहने के बावजूद बाज़ हलकों में टीआरएस की ज़मानतें जब्त हुई थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस को शिकस्त का खौफ पैदा हो गया है। आप सोचो, आपके 1 लाख का मेजॉरिटी कहाँ गए? फिर केसीआर का मीटिंग क्यों सोच रहे? फिर टीआरएस हार रहे दुब्बाका में, भारतीय जनता पार्टी जीत रहे, इसीलिए आप ऐसे सोच रहे। और बीजेपी का नेता संजय के ऊपर और बाकी लोगों का कार्यकर्ता के ऊपर आप दंगा कर रहे, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी लीडर वहाँ जरूर रहेगा, प्रचार करेगा, वहाँ का जनता आपका सबक सीखेगा जरूर। आप किसानों के बारे में, महिला के बारे में, यूथ के बारे में और दलितों के बारे में आप कुछ नहीं किए, इसीलिए आपको खिलाफ है आज जनता दुब्बाका में। आज एक एक दिनों को बीजेपी बढ़ रहे, टीआरएस वहाँ का कम हो रहे, इसीलिए ये स्थिति पैदा हो गया। और कांग्रेस वाला आप भी सोचो, आपका स्थान है कहाँ है, आप देखिए। आप बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के बारे में बात करने का आदत नहीं है। आपका पार्टी का अंदर क्या चल रहा है देखो, आपका नेता क्या कहाँ है, क्या बात करे वो भी देखो। ये है हमारा। और किसान का अभी इतना बारिश होने के बाद और चावल के बारे में भी, पैड के बारे में भी क्या कर रहे, इतना बहुत नुकसान हो गया किसान को। खेती के लिए आप जरूर हर एक एकड़ को 25,000 रुपये ये नुकसान के लिए बारे में किसान को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रहे बारे में। तेलंगाना ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडा राम ने भुवनगिरी ज़िले में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने ग्रेजुएट वोटर्स से मुलाकात करते हुए उनके हक़ में वोट डालने की दरख्वास्त की। उन्होंने टीचर्स, लेक्चरर्स से भी मुलाकात की और वोट देने की दरख्वास्त की। वाज़ेह रहे कि कोदंडा राम खम्मम, वरंगल और नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। కోదండరామ్ గారిని ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేద్దాం. కోదండరామ్ గారికి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పంపిద్దాం. ప్రశ్నించే గొంతుకను శాసన మండలికి పంపిద్దాం. ప్రశ్నించే గొంతుక కోదండరామ్ గారిని శాసన మండలికి గెలిపిద్దాం. కోదండరామ్ గారిని గెలిపిద్దాం. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కోదండరామ్ గారిని కొట్లాడదాం. మన ఉద్యోగాల సాధనకై కొట్లాడదాం. మన సమస్యల పరిష్కారంకై। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के तामीरनों के टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटेरिएट तामीर करने का काम मशहूर कंपनी शापोर जी पल्लो जी को दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि 12 महीने में सेक्रेटेरिएट का काम मुकम्मल करना होगा। बहुत जल्द काम का आगाज़ होगा। एक और कंपनी LNT ने भी टेंडर दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदम कर दिए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दरखास्त दाखिल की थी। रेवंत रेड्डी ने अपनी दरखास्त में अदालत उज़्मा से दरखास्त की कि वो तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने और नई इमारत की तामीर से मुतालिक दी गई इजाज़त पर हुक्म इल्तवा जारी करे। समाअत के दौरान जस्टिस अशोक गुलशन ने रेवंत रेड्डी के वकील राज पुरवानी से कहा कि हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दाखिल होने वाली दरखास्तों में आपके मुवक्किल इस केस के फरीक नहीं थे, जिस पर एडवोकेट राज पंजवानी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो दरखास्त दायर की थी उसका असर हाईकोर्ट के फैसले पर पड़ा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली दरखास्तों के फरीकैन में दरखास्त गुजार शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि इमारतों को मुनहदम करने के लिए माहौलियाती इजाज़तनामों की ज़रूरत होगी या नहीं, इसका जायज़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर यानी जुमेरात को मेडचल ज़िले के मोडू चिंतलापल्ली तहसील ऑफिस में 12:30 बजे दिन धरानी पोर्टल का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ान सहाफ़ियों के साथ लंच करेंगे। इसके बाद मोडी चिंतला के मज़ाफ़ात में जलसे आम से खिताब करेंगे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर आवाम को धरानी पोर्टल के फ़वाइद से वाकिफ़ करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर के जलसे आम की तमाम तैयारियां मुकम्मिल हो गई हैं। धरानी पोर्टल के इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात मुकम्मिल हो गए हैं। इफ्तिताही तकरीब के दौरान किसी भी किस्म के फ़नी मसाइल को पैदा न होने देने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना एडसेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने नतायज को जारी किया। उन्होंने बताया कि एडसेट इम्तिहान में 30,600 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें 29,861 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने वालों का तनासुब 97.58% रहा। उन्होंने कहा कि 1 और 3 अक्टूबर को रियासत भर में एडसेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। नवंबर के पहले हफ्ते में एडसेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पापी रेड्डी ने मजीद बताया कि रियासत भर में 206 बीएड कॉलेजेस हैं, जिनमें 18,000 नशिस्तें हैं। मजीद तफसीलात एडसेट की वेबसाइट www.edcet.tschE.ac.in पर हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकटी ने अपने एक बयान में कहा कि तालीमी साल 2020-21 के लिए हैदराबाद ज़िले के हुदूद में पैरामेडिकल कॉलेजों में 2 साला पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट thpmb.telangana.gov.in से हासिल कर सकते हैं। दरखास्त फॉर्म डाउनलोड करते हुए उसे मुकम्मिल करने के बाद तमाम असनाद मुंसलिक करते हुए 2 नवंबर को शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर हरिहरा कला भवन सिकंदराबाद में दाखिल करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,44,16,934 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,74,396 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 79,90,322 हो गया है, जबकि 1,20,010 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,34,152 हो गई है, जबकि 1,319 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 1481 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 17,916 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में सनसनी फैला देने वाले 9 अफराद को हलाक करने के मामले में वरंगल की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुलजिम को खाती करार दिया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई। एक ही शख्स ने यह वारदात तेलंगाना के ज़िले वरंगल के गोरेकुंटला गांव में 5 माह पहले अंजाम दी थी। कोविड-19 से पैदाशुदा मसाइल के बावजूद जांच करने वाले ओहदेदारों ने इस मामले की समाअत जल्द मुकम्मिल होने को यकीनी बनाया और फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वरंगल कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले को शाज़ोनारद मामला करार देते हुए सरकारी वकील ने मुजरिम को फांसी की सज़ा देने की दरख्वास्त की थी। जारिया साल 20 मई को वरंगल के नवाही इलाके के गोरेकुंटला इलाके की बौली में ये 9 लाशें पाई गई थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 7 दफ़ात लगाते हुए इस वारदात के अंदरून 1 माह चार्जशीट दाखिल की थी। मकामी अफराद ने मुजरिम को फांसी की सज़ा अदालत की जानिब से सुनाए जाने पर मसरत का इजहार किया। मुजरिम के साथ साथ दीगर मख्तूलीन नकल मकानी करने वाले मजदूर थे। मख्तूलीन की शिनाख्त 50 साला मकसूद आलम, उनकी बीवी निशा आलम, उनके बेटे शहबाज आलम, सुहेल आलम, बेटी बुशरा आलम, बुशरा का 3 साला बेटा
साथ ही 35 साल श्रीराम, 40 साल शकील और 40 साल शाम के तौर पर की गई। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साल संजय, जिसको अदालत ने मुजरिम करार दिया, 6 साल पहले रोजगार की तलाश में तेलंगाना के ज़िले वरंगल आया था। वो थैले बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जहां मकसूद भी काम करता था। मकसूद अपने ख़ानदान के साथ यहीं रहता था। संजय के ताल्लुकात मगरबी बंगाल की रहने वाली रफ़ीका से पैदा हो गए, जो खुद भी नकल मकानी करने वाली मजदूर थी। वो मकसूद की बीवी की रिश्तेदार थी। रफ़ीका अपने 3 बच्चों के साथ अलहदा रहती थी। संजय ने रफ़ीका से शादी का वादा किया था, ताहम उसकी नज़र रफ़ीका की नाबालिग बेटी पर भी थी। रफ़ीका उससे शादी के लिए संजय से इसरार कर रही थी, ताहम वो इसको टाल रहा था। ताहम रफ़ीका की शादी के मुतालबे में शिद्दत पर उसने अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए इसको ट्रेन में ले जाने के बहाने ग़िज़ा में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब वो बेहोश हो गई तो उसको चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। संजय जब वरंगल वापस हुआ तो मकसूद की बीवी को रफ़ीका के बारे में संजय के मुतसाद जवाबात पर शुबा हुआ। जब उसने इसको धमकी दी कि सच न बोलने पर पुलिस से रुजू होगी, जिसके बाद ही संजय ने मकसूद के ख़ानदान को हलाक करने का मंसूबा बनाया। उसने मकसूद के एक बेटे की सालगिरह के मौके पर पकाए गए खाने में नींद की गोलियां मिला दी। उसने साथ में ये खाना उसी कंपाउंड में रहने वाले दीगर 2 अफराद श्याम और श्रीराम को भी खिला दिया, ताकि उनको भी हलाक किया जा सके, क्योंकि संजय को शुबा था कि मकसूद के घर वालों को हलाक करने के बाद ये दोनों अफराद पुलिस को इसके बारे में बता सकते हैं। इन तमाम अफराद के बेहोश होने के बाद उसने थैलों में उनको रस्सी से बांधकर उनको बाउली में फेंक दिया, जिसके नतीजे में उन तमाम की मौत हो गई। पुलिस को इब्तिदा में 1 लाश नजर आई थी, ताहम बाद अज़ान जब कुएं से पानी निकाला गया तो मजीद 8 लाशें बरामद हुई। पुलिस ने संजय को 25 मई को गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से कल अगवा किए गए डॉक्टर को पुलिस ने बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया। हिमायत सागर के करीब किस्मतपुर के रहने वाले डॉक्टर हुसैन का कल दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था। अगवा कुनिंदगान अपनी शिनाख्त पोशीदा रखने के लिए बुरखा पहनकर डॉक्टर के मकान पहुंचे थे। डॉक्टर के अगवा के साथ ही सैबराबाद पुलिस ने चौकसी अख्तियार करते हुए पड़ोसी रियासतों को भी चौकस कर दिया। पुलिस के बरवक्त मुतहरिक होने के नतीजे में डॉक्टर को रियासत आंध्र प्रदेश अनंतपुर पुलिस की मदद से उस वक्त पकड़ लिया गया जब अगवा कुनिंदगान डॉक्टर को बेंगलुरु ले जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। अगवा करने वालों में मुस्तफ़ा नामी शख्स ने अहम रोल अदा किया, जो डॉक्टर का किराएदार बताया गया है। कहाँ पे? किस्मतपुर हैदराबाद का। हाँ, ये काली मंदिर सब उधर गोलकोंडा। कितने बजे आपको पिकअप किए लोग? 1 o'clock। 1 o'clock में 5 मेंबर्स बुरखे में डाल के एकदम आके क्यों मारने शुरू कर दिया। मैं भी रेजिस्ट कर रहा हूँ, मेरे को क्या नाम है था ये सब। और मेरी गाड़ी इनोवा उसको रिवर्स लेके उनको डाल दिया। चाबी मेरे टेबल पे था। आपकी गाड़ी लेके? लेके कहीं के तो गच्ची नीचे डाल दिया। आपकी गाड़ी में ही लेके गए? मेरी गाड़ी में। फिर वो गाड़ी उस ऑटो में डाले। फिर एक रूम में लेके गए। कौन है वो लोग? कहीं को आपको ऐसा किए कुछ पता है? पता नहीं, वो प्रेस्टीज में रहते बोल के मालूम है लोग को। आप प्रेस्टीज में रहते हैं, आप हमारे पैसा देना है वो बोला। कितना मांगे? नहीं, मेरे से नहीं मांगे, पता नहीं फिर क्या करे। मेरे को कुछ भी बात नहीं करे उसको। पता मेरे वही रिलेटिव्स के पास गए तो मालूम होता मेरे को। रेल स्टेशन के पास रिलेटिव्स बंधु लगे रिलेटिव्स के पास गए तो मालूम करता। पैसा डिमांड किए नहीं किए, ये कौन किए करके। इसका आपको शादी हुई? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। अभी ये भी था उसमें रॉयल वुड्स। कहाँ पे? किस्मतपुर हैदराबाद का। हाँ, ये एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद के गांधीनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अहदेदारों के मुताबिक एक शिकायत की बुनियाद पर इसको पकड़ा गया और उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोंडमपल्ली मंडल के चिन्ना आदिश्वरलापल्ली
में उस वक्त पेश आया जब डीसीएम वैन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त सतीश और लिंगैया के तौर पर की गई है, जो जिले के धोनलिया देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश में पंचायत, जिला परिषद, इदारे जात मकामी के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इसी के हिस्से के तौर पर सियासी जमातों से रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने राय तलब की है। रियासत में कोविड के मामलात में कमी के पेश नज़र बेशतर रियासती हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र क़ब्ल मुलतवी करदा उन इंतखाबात को मुनक़िद करने के अमल का दोबारा आगाज़ किया गया है। रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के सिवा रियासत की दीगर जमातों ने इस इजलास में शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया। रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने कहा कि रियासत में जब भी ये इंतखाबात होंगे उनकी पार्टी उसके लिए तैयार है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलात के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेषाचलम के जंगलात से कीमती लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के वाक़यात में कई दहाइयों में इजाफा होता जा रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। पड़ोसी रियासत और आंध्र प्रदेश रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले स्मगलर्स इस कीमती लकड़ी की स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। देवधर ने जोर देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग रोकने मरकज़ी दस्तों की ज़रूरत है और इस खुसूस में रियासत की बीजेपी कायदीन ने वज़ीर आला वाइएस जगन मोहन रेड्डी से ख्वाहिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जंगल के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तमाम की है। एक अलबनाक वाक़े में आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के वसंतवाड़ा गांव में तैराकी के लिए जाने वाले 6 लड़के गर्क हो गए। पुलिस ने कहा कि लड़कों का ग्रुप, जिनका ताल्लुक बुधावा पेट गांव से है, नहर में तैराकी के लिए गए थे, जिसमें तेज़ मौजें उठ रही थी। ये लड़के तैराकी के दौरान इस नहर में गर्क हो गए। 16 साल एस शिवाजी, 16 साल जी वेंकटराव, 15 साल के राधा कृष्णा और 15 साल के रंजीत की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर 2 लाशों की तलाश का काम जारी है। बिहार में आज पहले फेज़ में 71 सीटों पर वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक करीब 52% पोलिंग हुई। इन 71 सीटों पर 2015 के असेंबली इंतखाबात में 54.94% वोट पड़े थे। लोकसभा इंतखाबात में इन सीटों पर 53.54% वोट डाले गए थे। 2010 के असेंबली इंतखाबात में इन पर 50.67% वोटिंग हुई। यानी इस बार वोटिंग 2015 के मुकाबले करीब 3% कम और 2010 के मुकाबले करीब 1% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और महागठबंधन की जानिब से वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन्हें जंगल राज का युवराज करार देते हुए कहा कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जैसे सरकारी नौकरियां तो छोड़िए, उन लोगों के इख्तिदार में आने से नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी रियासत से भाग जाएंगी। पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहनें हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में बिहार के विकास। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।